बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से हैं। हम प्रेपोजिशंस को स्टार्ट किए हुए थे। इस वीडियो में भी हम प्रेपोजिशन, लास्ट प्रेपोजिशन होगा ये, हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद हम इंशाल्लाह टेंसेस को कवर करेंगे और फिर एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एक ही चीज़ है और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल ईजीली। तो मोस्टली जो यूज़ किए जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। इस वीडियो में भी हम मोस्टली यूज़ किए जाने वाले एक इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन को देखेंगे, उसे डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ फॉर। यूज़ ऑफ फॉर जो है ये हम देखेंगे इसमें। इसके लिए बेसिकली दो तीन चीज़ें हैं। इसके साथ सिंस और फॉर ये दोनों यूज़ किए जाते हैं, बट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फॉर को, और सिंस को या इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ टेंसेस में। तो फर्स्ट है इसका यूज़ टू इंडिकेट द रीज़न और बिकॉज ऑफ। दोनों एक ही चीज़ हैं। किसी चीज़ का रीज़न या उसका काज या उसकी वजह को बयान करने के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। ये किसी चीज़ की वजह को भी इंडिकेट करता है। आई एम रियली हैप्पी, मैं खुश हूँ, बट मेरी खुशी की वजह क्या है? फॉर यू। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, मैं आपकी वजह से खुश हूँ। आप ये दोनों जो है रीज़न हैं या काज हैं, ठीक है जी। अब कुछ भी कह सकते हैं। फॉर यहाँ पे जो है ये रीज़न को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट इसका यूज़ है टू इंडिकेट दी ड्यूरेशन और टाइम। ये ड्यूरेशन यानी कि टाइम को इंडिकेट करता है। सिंस भी टाइम को इंडिकेट करता है, लेकिन फॉर कौन से टाइम को इंडिकेट करता है? ये उस टाइम को इंडिकेट करता है जो ड्यूरेशन होता है या जो पीरियड ऑफ टाइम होता है। टाइम की दो सूरतें होती हैं ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो फॉर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। पीरियड ऑफ टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, मैंने आपको पीछे डिटेल में बताया भी है, लेकिन फुली डिटेल में हम इन्हें टेंसेस में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इतना डिटेल में इसे पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। ड्यूरेशन क्या होता है? एक अरसा, ठीक है, एक दौरानिया, ना कि एग्जैक्ट टाइम 5 बजे, ठीक है जी। इस तरह का एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि ये एक पीरियड है, एक ड्यूरेशन है, एक दौरानिया है। तो इसको इंडिकेट करने के लिए भी फॉर को हम यूज़ करते हैं। आई अटेंडेड द सेशन फॉर 1 ईयर ओनली। मैंने सिर्फ एक साल जो है ये एक ड्यूरेशन है, ठीक है जी, एक ड्यूरेशन है। ये कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर को। नेक्स्ट इसका यूज़ है स्पेसिफाई द यूज़ ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के यूज़ को स्पेसिफाई करने के लिए भी हम फॉर को यूज़ करते हैं। शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल एग्ज़ाम। वो प्रिपेयर कर रही है। क्या प्रिपेयर कर रही है? ठीक है जी। तो इसने स्पेसिफाई किया किसको? हर फाइनल एग्ज़ाम। फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमने यूज़ किया प्रेपोजिशन फॉर को, ठीक है जी। तो इस तरह हम किसी चीज़ के यूज़ को स्पेसिफाई करने के लिए फॉर को यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों चीज़ें, रीज़न के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एंड यूज़ ऑफ समथिंग को स्पेसिफाई करने के लिए, सिंपल से 3 रूल आपने इसे जहन में रखने हैं। डिटेल तमाम प्रेपोजिशंस की मौजूद हैं जो हमने पढ़ी इससे ज़्यादा, बट अभी हम उन डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे जैसे हम इसे आगे लेके चलते जाएंगे वो सारी चीज़ें भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम अच्छे से कवर करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके बाद प्रेपोजिशंस तमाम यहाँ पे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कंप्लीट हुए। इससे आगे जो है हम टेंसेस को स्टार्ट करेंगे एंड देन एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, दोनों चीज़ें बेसिकली सेम एक ही चीज़ है ये, लेकिन इन्हें हम इसी तरह बिल्कुल जो है इजीली कवर करेंगे। और नेक्स्ट जो है हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, और फिर इससे आगे हम इस तरह स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपके लिए हेल्पिंग हैं, और अगर हेल्पिंग हैं तो इन्हें इन वीडियोस को लाइक भी किया करें और दोस्तों तक शेयर भी करना चाहें तो किया करें। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई राय हो, वो आप लाजमी कमेंट में उसका
इजहार किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।